हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार सनराइज टारगेट पर क्लासेस 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और ये किसने की इसकी शुरुआत, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और 2021 में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, इसे हम ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके थोड़ा इतिहास के बारे में, इसकी शुरुआत किसने की। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल। इन्होंने अपनी जो कुल संपत्ति थी इसे एक ट्रस्ट में रख दिया था और इन्होंने कहा कि इस संपत्ति से मिलने वाला कुल ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका काम या जिसका खोज किसी हर मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए इनके जो ब्याज मिलता है हर साल नोबेल पुरस्कार के रूप में उसी ब्याज को दिया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1901 में हुआ था और यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। और यह जब शुरुआत में केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। और बाद में फिर ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता था। और ये 6 क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये कब से दिया जाने लगा? 1968 में यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार था वो हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को दिया गया 1901 में। तो ये जो हेनरी ड्यूनेंट है ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। और जो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में किया था। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में किया था। तो ये दोस्तों 1901 से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। और फिर 1901 में यह नोबेल शांति पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को मिला। और 1867 में डायनामाइट की जो खोज हुई थी वो अल्फ्रेड नोबल जी ने किया था। तो दोस्तों अब देखेंगे हम 2021 में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पहला देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन पाया है? डेविड जूलियस आर्देम पटापाउटियन। तो इनका देखिए ट्रिक कैसे बनाएंगे हम। ट्रिक क्या है? डेविड से क्या हो गया? डे बाई डे। जूली का दमा टॉप पर है इसलिए वह चिकित्सक के पास गई। जूली का दमा टॉप पर है इसलिए वह चिकित्सक के पास गई। अब इसे देखिए मेन इसमें क्या है इसे बताते हैं। देखिए जूली से क्या हो गया? डेविड जूलियस, आर्देम से दमा पटापाउटियन। तो ये टाप हो गया, टाप से पटापा, आर्देम पटापाउटियन। और यहाँ ये चिकित्सक से क्या हो गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब यहाँ हमको तीनों पता चल गया चिकित्सा के क्षेत्र में किन लोगों ने पाया है, कितने लोग हैं और कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए भौतिक विज्ञान में कौन है? शिवकुरो मोनेबे और क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो। इसमें 3 लोग पाए हैं। तो इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग पाए हैं। तो इसका देखिए ट्रिक कैसे। हसलेमैन मतलब कोई आदमी है, कोई उसे दूसरा आदमी कह रहा है कि हसलेमैन सुक्कू मतलब कोई किसी पर्सन का नाम है। गांव में ऐसे अजीब नाम होते हैं। सुक्कू जिया की भांति जिया मतलब कोई महिला है, उसकी भांति मतलब हंसने का सलाह दे रहा है, कह रहा है।
तो हसले मैं सुक्कू जिया की भांति, हसले मैं से क्या हो गया, हसले मैं से हो गया हैसल मैन, और सिक्कू से बना लीजिए सिक्कू, और जिया से बना लेंगे जी और जियो, क्या हो गया जी और जियो। तब आइए देखते हैं रसायन। रसायन में क्या है, बेंजामिन लिस्ट, WC मैकमिलन, दो लोग हैं। अब इसमें देखिए बेंजीन रसायन WC को मिला, बेंजीन रसायन WC को मिला। बेंजीन क्या है, एक यौगिक है, रासायनिक यौगिक है, और यहाँ और WC को मिला, यहाँ क्या है WC मैकमिलन, तो किसको मिला भाई, WC को मिला। तो रसायन से क्या हो गया, रसायन क्षेत्र, बेंजीन से क्या हो गया बेंजामिन लिस्ट, और WC को मिला WC मैकमिलन। अब यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कार्ड यानी डेबिट कार्ड डी एंग्रिस्ट W इम्बेंस। अब इनका देखिए ट्रिक, शास्त्री जी कार्ड नहीं पाए, क्या हो गए भाई, एंग्री हो गए क्योंकि उनकी बस छूट गई, एंग्री हो गए, बस छूट गई। क्यों भाई एंग्री हो गए, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे भाई, उनको कार्ड की जरूरत थी, कहीं जा रहे थे लेकर, तो इसलिए वो क्या हो गए, वो एंग्री हो गए, क्योंकि शास्त्री जी को कार्ड नहीं मिला। इसी मतलब भाई जन्म कुंडली देखने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ, उनका कार्ड नहीं मिला, इसलिए वो एंग्री हो गए। एंग्री इसलिए हो गए, उनकी बस छूट गई, इसलिए शास्त्री जी एंग्री हो गए। शास्त्री से क्या हो गया अर्थशास्त्र, कार्ड से क्या हो गया कार्ड, और एंग्री से क्या हुआ एंग्रिस्ट हो गए। इम्बेंस से क्या हुआ, बस से क्या बना देंगे इम्बेंस। अब आइए देखते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किसे मिला, मारिया रेसा दिमित्री मुरातोव। तो मान लीजिए मारिया से क्या बना लेंगे रिया, और दिमित्री से क्या बना लेंगे दिमी, क्या दोनों शांत हैं, रिया और दिमी कोई महिला, मतलब वो शांत हैं, क्यों शांत हैं, क्योंकि वो मार खा गई, इसलिए शांत हैं। रिया और दिमी शांत हैं, तो रिया से क्या बना लेंगे मारिया, दिमी से क्या बना लेंगे दिमित्री, शांति से क्या बना लेंगे शांति पुरस्कार। किसमें पाए, शांति के क्षेत्र में। अब ये क्या है साहित्य। अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में क्या हुआ, अब्दुल रज्जाक गुरना है, अब्दुल रज्जाक गुरना। अब इसका देखिए अगर कोई पर्सन है, जैसे मतलब कोई अब्दुल नाम का मान लीजिए पर्सन है, ठीक है, उसने कोई गलत काम कर दिया है, तो भाई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई सही में अब्दुल क्या है गुनहगार है, सही में अब्दुल क्या है गुनहगार है। तो अब्दुल रज्जाक से क्या हुआ, अब्दुल रज्जाक बनाए कैसे हैं अब्दुल से, और गुनहगार से मतलब गुरना हो गया, अब्दुल रज्जाक गुनहगार, और सही से क्या हो गया साहित्य के क्षेत्र में। अब आइए देखते हैं ये साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरना को उनकी उपन्यास एक है पैराडाइज, इनकी उपन्यास एक पैराडाइज है, इसी के क्षेत्र में इनको दिया गया है, इसी के क्षेत्र में दिया गया है। ये दोस्तों जरूर याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं इसे अगर हम एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप भी समझ सकते हैं इनका नाम इतना कठिन है, इनको याद करना मुश्किल है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तब भी पढ़ने में सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहली बात अगर मान लीजिए हमको याद भी हो गया, तब भी हम मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किस में पाया है, तो समस्या हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से बनाकर इसे आप लोगों को दे रहे हैं, अच्छे से याद कर लें। अगर दोस्तों ये 2-3 बार आप लोग देखकर अच्छे से इसे लिखकर याद करेंगे, तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमको तो ये खुद देगा, हमको इसे नाम रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो खुद देगा हम लोगों को, तो रटने से क्या फायदा। इसलिए हमको इसे ऐसे बना लें कि थोड़ा मिलता जुलता रहे, तो एग्जाम में अगर ऐसे पढ़े रहेंगे, एग्जाम में आते ही क्वेश्चन विकल्प सामने आया तो हम तुरंत कर जाएंगे। तो इसलिए इन्हें याद करने के, और याद भी करेंगे तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्रिक के माध्यम से याद करने से बहुत आसानी से हम एग्जाम में कर जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और या ग्रुप में इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।